प्रेम और आकर्षण अलग अलग है। आत्मा जब आत्मा को खींचती है तो ये प्रेम का आकर्षण होता है। आप प्रेम और आकर्षण को थोड़ा समझे। आकर्षण को ही प्रेम समझ के शादी करके एक दूसरे का जीवन बर्बाद ना करे, एक दूसरे पे ब्लेम ना लगाए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं। प्रेम और आकर्षण अलग अलग है। आकर्षण प्रेम नहीं है। और आकर्षण में आके आजकल के बच्चे बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, और जैसे ही आकर्षण खत्म होता है तो प्रेम भी उनका खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आकर्षण में आके शादी कर लेते हैं और जैसे ही उनका आकर्षण खत्म होता है तो वो सारी उम्र झगड़ते हैं, सारी उम्र लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम देते हैं और फिर तलाक के झगड़े चलते हैं। और ये आकर्षण का जो चक्कर है, ये उम्र में बात करूं, लड़कियों की बात करूं तो 16 से 20 की उम्र के बीच में लड़कियां ज़्यादा लव जिहाद की शिकार होती है। और इस 16 से 20 के बीच में माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटियों को संभाले, वो लव जिहाद की शिकार ना हो। तो माँ बाप अभी कैसे संभालेंगे? वो सारे दिन सोशल मीडिया के अंदर उलझे रहते हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर उलझे रहना आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का ख्याल रखना और आकर्षण से बचे। आकर्षण और प्रेम अलग अलग चीज़ है। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि आकर्षण क्या होता है। आकर्षण 4 प्रकार का होता है। इस पर ओशो ने भी बड़ी अच्छे से बात की थी, लेकिन हर बार हर युग के अंदर बताना पड़ता है कि आकर्षण और प्रेम क्या है। तो मैं आपसे बात करता हूं कि पहले प्रकार के आकर्षण की बात करूं तो जैसे लोहा है और चुंबक है। चुंबक और लोहे के बीच में आकर्षण होता है और जैसे ही चुंबक लोहे को खींचेगी तो लोहा खींचता हुआ आपको दिखाई देगा, और जो बीच में खींच रहा है, जो खिंचाव है, वो अदृश्य है। वो आपको दिखाई नहीं देगा कि ये खिंचाव किस चीज का है, लेकिन खींचते हुए नजर आएंगे। तो ये पहले प्रकार का जो आकर्षण है, ये पदार्थ का आकर्षण होता है मनुष्य को। जैसे धन का आकर्षण हो गया, गाड़ी का आकर्षण हो गया, घर का आकर्षण हो गया, ये निर्जीव पदार्थ का आकर्षण है। और दूसरे प्रकार का आकर्षण होता है, वो होता है वासना का आकर्षण, यानी 2 शरीरों का आकर्षण। 2 शरीर खींचते चले जाएंगे, जो बीच का खिंचाव है वो दिखाई नहीं देता। वो 2 शरीरों का आकर्षण है, वो पदार्थ के आकर्षण से थोड़ा सा बड़ा है। अब आप कहोगे कि धन के आकर्षण से ज्यादा वासना का आकर्षण कैसे हो सकता है? वासना का आकर्षण है, वो 2 शरीरों का आकर्षण है, वो कम से कम निर्जीव नहीं है। पदार्थ का जो आकर्षण है, धन का जो आकर्षण है, वो निर्जीव है। ये कम से कम निर्जीव से थोड़ा ऊपर, यानी 1 नंबर ऊपर उठेंगे। ये 2 नंबर पर आएगा कि ये 2 शरीरों का आकर्षण है, लेकिन मानते हैं वासना का आकर्षण है। लेकिन जो पदार्थ के आकर्षण के अंदर व्यक्ति है, वाहवाही के, धन के, और जो हैं वो लोग बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो 2 शरीरों के आकर्षण वाले हैं, उनको बोलते हैं ये तो बेकार हो गया है, ये तो ऐसे ही चक्कर में पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि मैं इससे समझदार हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि तू इससे नीचे है, तू निर्जीव के आकर्षण में है, ये जीवित के आकर्षण में है। तो 2 शरीरों का जो आकर्षण है वो पदार्थ के आकर्षण से ऊपर है, लेकिन ये भी आकर्षण वासना का आकर्षण है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आकर्षण आता है 2 दिलों का आकर्षण, 2 मनों का आकर्षण। 2 मन होते हैं, उनका आकर्षण होता है। वो सोचते हैं कि मैं मिलूं, ये करूं, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए। वो हमेशा मिलने के लिए क्या करते हैं, उनके 2 मन का आकर्षण होता है। ये शरीर के आकर्षण से थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद में चौथे प्रकार का जो आकर्षण आता है, वो होता है आत्मा का आकर्षण। आत्मा का जो आकर्षण होता है, इसके अंदर मिले या ना मिले, जैसे धन के आकर्षण, ना इसमें धन का आकर्षण है, ना शरीर का आकर्षण है, ना मन का आकर्षण है। जो आत्मा का चौथे प्रकार का आकर्षण है, ये प्रेम का आकर्षण होता है। आत्मा जब आत्मा को खींचती है तो ये प्रेम का आकर्षण होता है। तो ये 4 प्रकार के आकर्षण होते हैं। तो पहले जो पदार्थ का आकर्षण है, इससे दूसरा जो शरीर का आकर्षण होते हैं, उस शरीर के आकर्षण को आज की पीढ़ी सोचती है कि ये प्रेम है हमारा। ये प्रेम नहीं है। ये आकर्षण के अंदर और जाओगे तो मन का आकर्षण है, इसके बाद में आत्मा का आकर्षण है। तो आप प्रेम और आकर्षण को थोड़ा समझे और थोड़ा जाने
आकर्षण को ही प्रेम समझ के शादी करके एक दूसरे का जीवन बर्बाद ना करे, एक दूसरे पे ब्लेम ना लगाए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप समझ जाते हो, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर प्रेम यानी श्रद्धा और आकर्षण को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। गीता परम रहस्यम पढ़े, गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेम और आकर्षण के बारे में बता रखा है। तो जैसे ही आप उसके शरण में जाओगे गीता के, तो आपको प्रेम और आकर्षण का पता चलेगा और आप सुखी जीवन जी पाओगे। जय श्री कृष्णा। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।